तो भाई अभी लेटेस्ट वन प्लस ने नोट बड्स 3 और बड्स प्रो लॉन्च कर दिए और मंगा लिए तुम्हारे भाई ने। ऐसी चुल हो रही थी मेरे को रिव्यू करने की और टेस्ट करने की, भाई क्या नया कर रहा है वन प्लस। और मार्केट के हिसाब से हम थोड़ा लेट है, बट कोई बात नहीं, वीडियो वर्थ होगी। लेट्स ओपन दीज किड्स। बच्चे जैसे ही दिखते हैं और इनके बॉक्स बिल्कुल सेम टू सेम दिखते हैं भाई, कोई फर्क ही नहीं लग रहा देख के, ऐसा लग रहा है कॉपी पेस्ट। पीछे से भी सेम है बिल्कुल। पहले बड्स 3 खोलते हैं। ओके, ये रहे अपने बड्स, अच्छी खासी मोटी बड़ी पुस्तक एक स्माइली स्टिकर, एक टाइप सी केबल और अपने एक्स्ट्रा ईयर टिप्स। अब बड्स 3 प्रो को खोलते हैं भाई। तो सबसे ऊपर है भाई अपने ईयरबड्स एंड ये रहा भाई सारा सामान अंदर। इसकी पैकेजिंग थोड़ी अलग है, इसमें भी सेम हमें एक्स्ट्रा ईयर टिप्स, एक चार्जिंग केबल टाइप सी वाली, स्टिकर थोड़ा सा अलग है इस बार एंड पुस्तक। तो ये रहे अपने दोनों TWS। मतलब देख के तुम्हें लग रहा है पता कि कौन से प्रो है और कौन से नॉन प्रो है वैसे लग रहा होगा क्योंकि इस पे थोड़ा बढ़िया सा टेक्सचर है। तो ये अपने बड्स 3 प्रो, ये ब्लैक कलर में है और ये है नॉर्मल वाले बड्स 3, इनका व्हाइट कलर है। बाकी सिमिलर है एकदम डिजाइन, कोई फर्क नहीं है भाई, बिल्कुल सर्कुलर डिजाइन है और साइज भी बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम टू सेम है। मोटाई भी भाई ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा बड्स 3 मोटा लग रहा है, बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर ही लग रहे हैं भाई मेरे को। तो एक बड़ा फर्क है इनके अंदर कि ये है अपनी बिल्कुल मैट फिनिश के अंदर, मतलब हर जगह से मैट फिनिश में आती है तो कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं आएंगे इस पे, बट ये है बिल्कुल भाई ग्लोसी फिनिश में, तो इस पर स्क्रैचेस बहुत आराम से आ जाते हैं। ध्यान से देखने पर तुम्हें दिख भी रहे होंगे भाई, मेरे वाली पे ऑलरेडी आ भी गए हैं स्क्रैचेस। और ये जो मेरे निशान है ना उंगली पे, ये वोट डालने के चक्कर में आ गया। हरियाणा से है भाई हम। बाकी दोनों के नीचे में टाइप सी पोर्ट मिलता है एंड बगल में एक बटन दोनों के मिलता है, ये पेयरिंग के लिए है। पीछे से भी बिल्कुल सेम है भाई, कुछ नहीं है, जुड़वा भाई है, बस एक बड़ा भाई है एक छोटा भाई है। बाकी बड्स 3 प्रो का जो अपना हिंज है वो काफी अच्छा लग रहा है एंड बड्स 3 का सेम है, बिल्ड क्वालिटी भी बिल्कुल सेम टू सेम है। प्लास्टिक भी एकदम सिमिलर यूज किया है दोनों में, बट मैं पर्सनली मैट फिनिश ज्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि भाई स्क्रैचेस ना बहुत अजीब लगते हैं बाद में। बाकी अगर कोई ईयरबड्स कवर वगैरह प्रेफर करते हो तुम तो देख लेना। और दोनों ही ईयरबड्स में हमारे सामने छोटी छोटी लाइट आती है जो इंडिकेट करेंगी इसको ऑन ऑफ का और पेयरिंग वगैरह सब चीजें। प्रो वाले के अंदर व्हाइट कलर में आती है और जो नॉर्मल बड्स 3 है उसके अंदर हमें ग्रीन कलर की लाइट देखने को मिलती है एंड अंदर का डिजाइन भी देख सकते हो बिल्कुल एकदम सिमिलर है भाई, ईयरबड्स का डिजाइन भी सेम सेम लग रहा है एंड ग्लोसी फिनिश है हमारे अंदर की साइड। बाकी इनके अंदर और भी कलर ऑप्शंस हमें देखने को मिलते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, वहां से तुम चेकआउट कर लेना, जो कलर तुम्हें पसंद है वहां से खरीद लेना। यह है बड्स 3 और ये बड्स 3 प्रो और दोनों का बिल्कुल सेम टू सेम है ईयरबड्स का डिजाइन। पीछे की स्टेम भी बिल्कुल सेम है, बस ये मैट फिनिश में आता है अपना और ये ग्लोसी है एंड फ्रंट भी देखो दोनों के राइट वाले उठा रखे हैं मैंने, आर तक बिल्कुल सेम जगह पे लिखा है एंड सिलिकॉन टिप्स की क्वालिटी भी बिल्कुल सेम टू सेम है भाई, हर चीज सेम है भाई, एकदम एक एक जगह से बिल्कुल कोई अंतर ही नहीं है भाई। इसका एक प्रमाण करके देखते हैं। बड्स 3 प्रो को ना हम बड्स 3 की डब्बी में डाल के देखेंगे। ओके, डिटेक्टेड और ये लेफ्ट वाला भी डालते हैं। ओ भाई फिट इसने डिटेक्ट भी कर लिया भाई, एकदम सेम डब्बी, सेम साइज, सब कुछ सेम। तो बेसिकली एक ही नाम से हल्का हल्का डिजाइन में फर्क करके 2 ईयरबड्स लॉन्च करे वन प्लस ने अलग अलग प्राइसेस में। आगे मैं तुम्हें ढंग से फर्क भी बताऊंगा इनका। अभी तक तो ये मान लो कि डिजाइन वगैरह हर चीज सेम है, बस ग्लोसी और मैट फिनिश का फर्क है। तो मुझे लगता है इनका कंफर्ट भी सेम होगा। पहले बड्स 3 प्रो डाल के देखते हैं कान में। बढ़िया फिट होते हैं भाई, एकदम हल्के हल्के से हैं, कान में मस्त सेट हो गए। एंड बड्स 3 को भी चेक करें एक बार। सेम है भाई फिटिंग दोनों की सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं आएगी एंड कंफर्ट वाकई में अच्छा है। वन प्लस का तुम्हें पता ही होगा बढ़िया होता है कंफर्ट। अगर सिलिकॉन टिप्स वाले प्रेफर करते हो तो वन ऑफ द बेस्ट कंफर्ट वन प्लस की तरफ से मिलता है। मेरे को तो बिल्कुल एयरपोर्ट्स प्रो जैसा कंफर्ट फील कराता है वन प्लस के जितने भी ईयरबड्स होते हैं, बढ़िया बढ़िया। हमने बड्स 3 भी रिव्यू किया था, वो तो मैं आज तक यूज करता हूँ अपनी डेली डे टू डे लाइफ में। उसको जब से यूज किया एयरपोर्ट्स प्रो को साइड कर दिया, तो वन प्लस की क्वालिटी अच्छी होती है ये तो कहना पड़ेगा एंड इनकी भी अच्छी दे रखी है। अब नापा नपाई करते हैं, वेट वूट तोलते हैं इनका। तो अपना जो बड्स 3 है उसके एक ईयरबड का वेट है 4 ग्राम के आसपास एंड बड्स 3 प्रो का वेट भी बिल्कुल सेम है भाई, ऑब्वियस है ये तो। सिमिलरली अगर इनकी डब्बी का वेट करें, खाली डब्बी है भाई, 38 ग्राम्स का वेट है और इस वाले का प्रो वाले का भी 38 ग्राम्स, तो वजन भी बिल्कुल सेम है। बाकी दोनों ही TWS के अंदर सेम फीचर्स मिलते हैं हमें। कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 5.4 लेटेस्ट, तो भी हमारे दोनों ईयरबड्स यहाँ देख सकते हो कनेक्टेड है बड्स 3 और बड्स 3 प्रो के नाम से। अब एक बार इन दोनों को एक साथ कनेक्ट करके देखेंगे। डिस्कनेक्ट हो गए तो भाई 3 2 1 एक साथ ओपन करा मैंने, देखते हैं कौन जल्दी कनेक्ट होता है। प्रो पहले कनेक्ट हो गया भाई, हो गया। तो वही है कि यार जो पहले खुल जाएगा वो ज्यादा जल्दी कनेक्ट हो जाएगा। बाकी अगर सिंगल सिंगल कनेक्ट करते हो ना, जैसे मान लो अगर मैंने खाली बड्स 3 खोला तो ये भी ठीक ठाक 4-5 सेकंड ले रहा है, तो ऐसे बंद खोल करके अगर फटाफट कनेक्ट करना है तो प्रो जल्दी कनेक्ट हो रहा है, ये मैंने नोटिस करा। पर उससे क्या ही फर्क पड़ेगा, जब तक तुम TWS कान में लगाओगे ऑलमोस्ट कनेक्ट हो ही जाएगा नॉर्मल वाला भी। बाकी स्पेसिफिकेशन दोनों की साइड बाय साइड देख सकते हो, यहाँ तुम्हारे सामने आ रही होगी कि कोई भी हमें फर्क देखने को नहीं मिलता, ऑलमोस्ट हर चीज सेम है। बस एक चीज को छोड़ के कि ANC जो है वो नोट बड्स 3 प्रो के अंदर हमें
बैकअप 49 डेसिबल का मिलता है और इसके अंदर मिलता है नॉर्मल वाले में 32 डेसिबल। एंड इसी की वजह से हमें बैटरी बैकअप के अंदर डिफरेंस मिलता है। बैटरी भी सिमिलरली तुम साइड बाय साइड दोनों की देख सकते हो कि एकदम सेम स्पेसिफिकेशन की आती है, बट क्योंकि ANC का डिफरेंस है, बड्स 3 प्रो का ANC ज्यादा तगड़ा है, बिल्कुल जो प्रो वाले जो बड्स प्रो आते हैं ना उसके लेवल का ANC इन्होंने डाला है अगर नंबरों की बात करें। एंड एक्चुअल में कैसा वो तो अभी मैं बताऊंगा आगे। तो इसी वजह से थोड़ा बैकअप ANC के अंदर तुम्हें प्रो वाले में कम मिलेगा अगर तुम ANC यूज करते हो, बट अगर ANC यूज नहीं करते तो दोनों का बैकअप बिल्कुल सिमिलर मिलेगा। तो OnePlus ने तो भाई तगड़ा तगड़ा बैकअप मेंशन कर रखा है, या तुम देख ही सकते हो, बट एक्चुअल बैकअप 1 से 1.5 घंटा कम ही मान लो। मैंने जो अपना रियल लाइफ में से यूज करा दोनों को ऑलमोस्ट सिमिलर बैकअप मिल गया बिना ANC के, बट 1 से 1.5 घंटा कम मिलेगा क्योंकि इन्होंने 50% वॉल्यूम पे लिख रखा है। एंड जनरली हम तो भाई ज्यादा यूज करते हैं ना, मैं 70-80% पे यूज करता हूँ, तो मेरे को 1 से 1.5 घंटा कम मिला बैकअप जितना इन्होंने शो कर रखा है। बाकी टेंशन की कोई बात नहीं है भाई, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है दोनों के अंदर। 10 मिनट के अंदर जो अपनी डब्बियां है ना वो 11 घंटे का प्ले टाइम दे सकती है। एंड ईयरबड्स को भी जब तुम डब्बी में रखोगे तो वो 10 मिनट में 4 घंटे का प्ले टाइम दे देंगे। तो बिल्कुल नॉन स्टॉप सा ही हो गया यार, कौन ही लगातार 6-6 घंटे लगाता होगा। अब एक बार दोनों का ANC भी टेस्ट कर लेते हैं। बड्स 3 देखो, इस रूम में ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा शांति है और जो AC है वो भी बिल्कुल लो फैन मोड पे चल रहा है, तो इतनी ज्यादा नॉइज मुझे नहीं आ रही है। मतलब यूं है कि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कैंसिल आउट कर देता है। बाकी मैंने इसे आउटडोर में भी यूज कर रखा है तो ठीक ठाक नॉइज कैंसिल हो जाती है, हल्की फुल्की ट्रैफिक की नॉइज। मतलब ऐसा है कि अगर तुम गाना थोड़ा हाई वॉल्यूम पे सुनोगे तो तुम्हें बिल्कुल ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस शांति वाला लगेगा। एंड जो लोगों को बहुत ज्यादा ANC पसंद नहीं है ना, कंप्रेशन जैसा फीलिंग अगर नहीं चाहिए, तो इसके अंदर ANC ऑन करके भी तुम्हें वैसी फीलिंग आ जाएगी क्योंकि ये ज्यादा कंप्रेस नहीं करता। बाकी जिनको बिल्कुल ही आवाजें कैंसिल करनी है तो भाई बड्स 3 प्रो तुम्हारे लिए है। इसका भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं दोबारा, वैसे मैं कर चुका हूँ। ओ भाई, ये बिल्कुल ऐसे फील करा रहा है कि कमरे में कोई है ही नहीं, दूर दूर तक कुछ नहीं है, एकदम शांति सन्नाटा। एंड इसको जब मैंने आउटडोर में यूज किया तो तगड़ी परफॉर्मेंस है इसकी। कम वॉल्यूम पे भी गाना सुनोगे ना तो एक एक बीट आराम से फील करा देगा, इवन बाहर अगर शोर है तो भी। तो ANC के मामले में डेफिनेटली बड्स 3 प्रो ही कंसीडर करना अगर ज्यादा तगड़ा ANC चाहिए तो। और इन दोनों में फर्क ही क्या है, और क्योंकि ANC ज्यादा तगड़ा है तो ट्रांसपेरेंसी मोड भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बड्स 3 प्रो में ही बढ़िया मिलेगा। मैंने भी जितना यूज किया मुझे डेफिनेटली थोड़ा प्रो के अंदर बेटर लगा ट्रांसपेरेंसी मोड। बाकी इसका भी ठीक है, काम बढ़िया चलेगा। बाकी गेमिंग के लिए इनके अंदर 94 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी दे रखी है और 94 बहुत ज्यादा लो नहीं होती है, तो इसलिए कैजुअल गेमिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैंने गेम वेम खेले थे इसके अंदर, एक बार लेटेंसी टेस्ट देख लो। तो अगर तुम इसमें गेम वेम खेलना चाहते हो तो हल्की फुल्की लेटेंसी तो तुम्हें फील होगी भाई, इसको तो कंसीडर करके ही चलो। ये वैसे गेमिंग के लिए है भी नहीं, बस लो लेटेंसी इसलिए दे दी कि अगर कैजुअली कभी कभी तुम्हारा मन कर गया तो पबजी खेलने का थोड़ी बहुत खेल सकते हो। बट अगर एक्चुअल एक्सपीरियंस चाहिए तो भाई या तो स्पीकर में खेलो या फिर वायर्ड ईयरफोन लगा के, नहीं तो भाई मजा नहीं आएगा तुम्हें एकदम। बाकी स्टीरियो सेपरेशन लेफ्ट राइट्स वगैरह बिल्कुल के एकदम क्रिस्प और क्लियर आएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उस हिसाब से अगर तुम लेना चाह रहे हो तो बढ़िया गेमिंग कराएगा ये। बाकी OnePlus कह रहा है कि भाई 4 माइक का सेटअप है, मतलब दोनों ईयरफोन पे 2-2 माइक लगे हुए हैं। तो एक बार माइक टेस्ट करते हैं। हेलो जी। तो कैंसिलेशन चेक करने के लिए हम बुलवाएंगे और फिर देखेंगे कि बंदों की आवाज कितनी कैंसिल करता है, ठीक है। तो अभी सुन रहे हो भाई ये बड्स 3 की हम एकदम कैंसिलेशन वगैरह चेक कर रहे हैं। पीछे से जो बात कर रहे हैं उसकी आवाज देख लो कितनी कैंसिल आउट हो पाती है, हो भी रही है या नहीं, तो ये मेरे को बता देना कमेंट करके, मैं तो अभी सुनूंगा तो पता चलेगा। तो अब जो आवाज तुम सुन रहे हो ये है बड्स 3 प्रो के माइक की। इसके अंदर भाई 6 माइक लगे हुए हैं, 3-3 एक ईयरफोन पे, मतलब ऐसा OnePlus ने कह रखा है। बाकी आवाज चेक करो रियल लाइफ में कैसी है इसकी। अब एक बार इसकी भी नॉइज कैंसिलेशन टेस्ट करते हैं माइक की। हेलो जी, कैसी है माइक की ए नॉइज कैंसिलेशन चेक कर लो। पीछे से अगर कोई बातचीत कर रहा है तो हमारी आवाज कैसी क्लियर आ रही है ये भी देख लो। मैंने खुद भी एक बार सुन के देखी, मुझे इतना फील हुआ कि ये लोगों की नॉइज इतनी कैंसिल नहीं कर पाएगा, एनवायरमेंट की ज्यादा कर पाएगा। लाइक अगर कोई ट्रैफिक का शोर है या फिर कोई हवा पंखे वंखे की आवाज है, विंड नॉइज है, मेरे हिसाब से ये उसके लिए ज्यादा। इंसानों की आवाज इतनी कम नहीं कर पाएगा अगर पीछे से कोई बोल रहा है तो। बाकी साउंड के लिए भाई इनके अंदर है 12.4 mm के ड्राइवर्स और AAC एंड SBC दोनों कोडेक सपोर्टेड है। और लिटरली भाई हर चीज इन्होंने साउंड के लिए भी सिमिलर बना रखी है, तो मुझे एक्सपेक्टेड है कि सेम ही होगी। बाकी एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। पहले बड्स 3 की साउंड चेक करेंगे, वैसे मैं कर चुका हूं लेकिन दोबारा करने में कोई पैसे तो लग नहीं रहे हमारे, रिव्यू भी अच्छा मिल जाएगा तुम्हें। गजब भाई गजब, क्या बीट देता है भाई, एकदम बेस में तो फीलिंग है भाई। बाकी इसके अंदर मोड्स भी हैं कई सारी चीजें हम जो ऐप के अंदर जाके चेंज कर सकते हैं और कस्टमाइज कर सकते हैं, वो मैं अभी आगे दिखाऊंगा। बाकी साउंड के हिसाब से बताऊं तो भाई खतरनाक, इसकी साउंड बहुत ज्यादा तगड़ी है। एक बार मैं उसकी भी चेक कर लेता हूं, फिर ढंग से बता पाऊंगा कि कितना इनमें फर्क है और कैसी किसकी आवाज है।
भाई मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ किसकी अच्छी है किसकी नहीं, समझ नहीं आ रहा, दोबारा चेक करता हूँ। भाई 2-3 चीजें हैं मेरे को अभी नोटिस हुई हैं जो, एक तो ये कि इन दोनों की आवाज भाई बिल्कुल सेम टू सेम है। मेरे को स्टार्टिंग में लगा कि यार हल्का फुल्का बेस का डिफरेंस आ रहा है कहीं ना कहीं, मतलब मेरे को लगा नोट बड्स 3 है ना जो उनकी बेस थोड़ी प्रो के कंपेयर में ज्यादा है, बट नहीं ऐसा नहीं है। वही है ना कि वो गाना भाई जैसे जैसे चलता चलता है वो बेस कभी आती है कभी कम आती है, वो डिफरेंस था। साउंड बिल्कुल सेम है भाई इनके अंदर, मतलब होगा भी ना कोई तो भाई 0.5 का डिफरेंस होगा, तो पता नहीं, अब इतना प्रोफेशनल तो मैं हूं नहीं और ना ही कोई मेजर कर सकता है। बाकी एकदम सिमिलर साउंड मिलेगी तुम्हें, तो उसके अंदर कोई डिफरेंस मत मानना। एंड एक चीज और, बड्स 3 के अंदर इन ईयर डिटेक्शन नहीं है। लाइक अगर तुम बड्स 3 बाहर निकालोगे तो वो पोज नहीं करेगा गाने को, बट प्रो के अंदर वो चीज दे रखी है, तो ये भी एक डिफरेंस है। 2 डिफरेंस मोटे मोटे में बच चल गए, ANC और इन ईयर डिटेक्शन। एंड ब्रांड की तरफ से तो ऑलमोस्ट सारी चीजें सिमिलर ही दे रखी है, स्पेसिफिकेशन वाइज तो मैंने दिखाई दी। तो साउंड ऐसी है कि भाई एकदम बेस तगड़ी आ जाएगी तुम्हें, अगर बेस लवर हो खतरनाक मजा देगा, क्योंकि बेस वेव का भी एक फीचर है ऐप के अंदर, वो भी मैं आगे दिखाऊंगा क्या क्या मिलता है। बेस के हिसाब से तो कोई कमी मिल ही नहीं सकती तुम्हें। जो बोट वाले हैं ना जो ऐसे एड वेड देते हैं बेस हमारी ये है भाई असली बेस, एकदम रिच थंप, एकदम मतलब प्रॉपर बीट्स के साथ तुम्हें जो सिंक मिलेगा, रिचनेस काफी अच्छी है आवाज में। लाइक बिल्कुल तुम्हें एकदम महंगे ईयरफोन वाली फीलिंग देगा जब तुम साउंड सुनोगे, तो म्यूजिक के हिसाब से बहुत तगड़ी आवाज है। इसके अलावा हाइज और मिड्स भी बहुत ही बैलेंस आते हैं, हर गाने के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, मतलब बढ़िया एकदम खतरनाक साउंड मान के चलो, बस मेरे को उससे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। एंड अगर तुम मूवीज यूट्यूब वीडियोस वगैरह सब चीजें देखते हो तो उसमें भी तुम्हें बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा भाई, बिल्कुल प्रॉपर स्टीरियो सेपरेशन में मजे ले सकते हो। अब एक बार एप्लीकेशन दिखा देता हूँ इसकी। तो हे मेलोडी के नाम से इसकी एप्लीकेशन है भाई, और ये भी बड्स 3 देख सकते हो हमारे, यहाँ से अपना नॉइज कैंसिलेशन चेंज कर सकते हो भाई, और यहाँ पर है हमारे साउंड मास्टर इक्वलाइजर, यहाँ पर बैलेंस, सेरेनेड एंड बेस के अंदर सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी ये बेस वेव है, इसको ऑन ऑफ कर सकते हो और ज्यादा बेस बढ़ा देगा ये, और इसको भी तुम चेंज कर सकते हो, वीक चाहिए या फिर हैवी चाहिए। एड इक्वलाइजर पे जाओगे तो कस्टम इक्वलाइजर अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हो। बाकी इसके अलावा एक गेम मोड मिलता है जिसमें लो लेटेंसी वगैरह काम करेगी, और डुअल कनेक्शन है दोनों ही स्मार्टफोन्स में, अभी जैसे इस डिवाइस से कनेक्टेड है, इसके अलावा अभी एक और डिवाइस से कनेक्ट करके लैपटॉप या टैबलेट या कुछ भी, तो उसमें भी सीमलेस काम करेगा। कॉल वॉल आ गई जैसे तुमने इसमें उठाया तो एकदम शिफ्ट हो जाएगा, बढ़िया काम करेगा डुअल कनेक्शन। बाकी ये फाइंड माई ईयरबड्स, इस पे अगर तुम प्ले करोगे तो हल्की हल्की ऐसे इसमें से आवाज आ रही है। एंड ये है भाई फर्मवेयर अपडेट, यहाँ से अपडेट वगैरह हो जाएंगे। एंड सिमिलरली बड्स 3 प्रो की एप्लीकेशन भी देख सकते हो, सेम टू सेम है, बस इसके अंदर हमें पर्सनलाइज नॉइज कैंसिलेशन का भी एक एक्स्ट्रा फीचर मिलता है जो उसमें नहीं मिलता। बाकी यहाँ से नॉइज कैंसिलेशन सेट हो जाएगी, इसके अंदर भी इक्वलाइजर मोड बिल्कुल एकदम सेम टू सेम मिलता है हमें। बाकी गेम मोड इसमें भी है, डुअल कनेक्शन भी है, और ईयरबड्स फिट टेस्ट का भी एक फीचर हमें दे रखा है। तो ये हर किसी के हिसाब से एकदम प्रॉपर फिटिंग टेस्ट करने के लिए यहाँ से फाइंड माई ईयरबड्स आ जाएंगे, और इसका भी फर्मवेयर अपडेट वगैरह एक अपडेट भी आ रखा है इसका। बाकी नीचे से हमारे ईयरबड्स के कंट्रोल्स वगैरह सेट कर सकते हो तुम, लेफ्ट और राइट ईयरबड्स दोनों के, कि भाई सिंगल टैप पे क्या होगा, डबल पे क्या, ट्रिपल पे क्या, सारी चीजें, और लॉन्ग टच एंड होल्ड से क्या होगा। एंड सेम अपने बड्स 3 के अंदर भी मिलता है हमें ईयरबड्स की टच वाले जेस्चर्स को सेट करने के लिए। तो ओवरऑल अपने दोनों ईयरबड्स 2000 से 3000 के बीच में आते हैं। बड्स 3 का प्राइस 2200-2300 के आसपास चलता है, और बड्स 3 प्रो का 3000 या 3200 के आसपास, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बाकी चेंज हो जाए सेल वेल के अंदर या कुछ भी, तो वो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से चेक कर लेना। ओवरऑल साउंड के हिसाब से भाई तुम किसी को भी पिक कर सकते हो। मोटा मोटा फर्क मुझे बस यही लगा कि थोड़े बहुत जो ANC के फीचर्स एक्स्ट्रा दे रखे हैं प्रो वाले में, थोड़ा बहुत माइक का हल्का सा डिफरेंस दे रखा है, एकदम 2-3 चीजों का ही फर्क है जो मैंने वीडियो में तुम्हें कवर करके बता दी। अगर वो सब तुम्हारे लिए मैटर करता है, 3000 का बजट है, तो प्रो के लिए जाओ, डेफिनेटली वो ज्यादा बेटर चॉइस है। अदरवाइज यू कैन गो विद बड्स 3 एज वेल, क्योंकि 2200 के अराउंड बहुत ही ज्यादा तगड़ी साउंड वाले ईयरफोन ये लगे मेरे को। और सोचो बड्स 3 प्रो में जो ANC है वो बिल्कुल एकदम प्रो वाली ANC है, तो भाई कोई कमी नहीं है। बाकी अगर इससे भी ज्यादा बजट एक्सीड हो रहा है तो जो OnePlus Buds 3 है ना, जो मैंने पहले रिव्यू करे थे, उन्हें चेकआउट कर लेना। वो तो इनके भी चाचा जी है वो दिखने में भी प्रो जैसे हैं भाई, तो उनका एक अलग ही फील है। बाकी प्रो में मेरे को ये मैट फिनिश वाली डब्बी भी एक अपीलिंग फैक्टर लगी। तो अपने बजट के हिसाब से डिसीजन बना लेना। फर्क मैंने दोनों का बता दिया, आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा भाई। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से खरीद लो, और वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।